मेरे प्रिय आत्मा, ध्यान और सत्संग की यात्रा में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। परमात्मा की कृपा की वर्षा बरस रही है और इसी क्रम में आज हम लेने जा रहे हैं संत रविदास की वाणी के द्वारा। आज हम लोग अपनी अंतर यात्रा करेंगे। ध्यान के भीतर जाकर के स्वयं को जानने का बड़ा सुंदर कार्यक्रम संत रविदास सूत्र दे रहे हैं। अब कहते हैं, ध्यान धरो बनवारी, मन पवन दृढ़ सुषमन नारी। जीवन में जब कोई सद्गुरु आता है, कोई आचार्य जो भीतर की यात्रा का अनुभव रखते हैं, तो सारे संतों की वाणी का निचोड़ उनके माध्यम से निकलता है। कहते हैं संत रविदास कि हे बनवारी, ऐसा ध्यान धरूं कि सुषुम्ना नाड़ी खुल जाए। यह सुषुम्ना नाड़ी क्या चीज़ है? जब हम लोग ध्यान की यात्रा में चलते हैं और प्राणायाम करते हैं, तो ध्यान की यात्रा में प्राणायाम का बड़ा महत्व है। प्राणायाम के सहारे एक तो ऊर्जा का जागरण होता है और दूसरे बाएं सांस को ईरा और दाएं सांस को पिंगला। तो कभी बाएं सांस चलती है, कभी दाएं सांस चलती है। लेकिन जब हम समाधि की यात्रा में चलते हैं, तो प्राणायाम के सहारे दोनों सांस को पहले हम लोग ठीक कर लेते हैं और दोनों सांस को ठीक मतलब सम कर लेते हैं। और सम कर लेने के बाद में बीच में रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच जो सुषुम्ना नाड़ी चलती है, उससे हमारी सांस अब चलने लगती है, जिसके सहारे समाधि की यात्रा में हम चलते हैं। कबीरदास जी भी कहते हैं कि आँख कान मुख बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ। आँख कान को मुख बंद कराओ और भीतर में जो तर्जनी उंगली डालकर के ओंकार की ध्वनि सुनते हैं, तो कहते हैं कि जरा उसको सुनो। और ओंकार के साथ जो समाधि लगती है, ओंकार के सहारे जो ध्यान की यात्रा चलती है, तो बहुत जल्द ही समाधि में हमारा प्रवेश हो जाता है। सो जप जपूं जो बहुरी न जपना। कहते हैं कि बहुत समय से बाहर का जप हम करते आए हैं, लेकिन ऐसा जप करो कि बार बार नहीं जपना पड़े। किस किस देवी देवता का जप करो, जप छूट जाए। हे प्रभु, ध्यान ऐसा लग जाए कि स्वयं परमात्मा ही सबके भीतर जप कर रहे हैं। कहते हैं माला, मलुकदास जी कहते हैं, माला जपी न कर जपी, मनुआ जपी न नाम, सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पाया विश्राम। परमात्मा सबके अंदर बांसुरी बजा रहे हैं, वे स्वयं सबका जप कर रहे हैं। जब वही जप कर रहे हैं, तो आपको हमको अब जप करने की क्या जरूरत? उसी की ओर इशारा कर रहे हैं संत रविदास। सो जप जपूं जो बहुरी न जपना। अनंत जन्मों से तो जप करिए रहे हैं, सीढ़ी पर चढ़िए रहे हैं। अरे मंदिर में भी प्रवेश करके जरा देवता को आमने सामने कर लें, क्योंकि
सनमुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। जब ध्यान की यात्रा में जाते हैं, तथाता में प्रवेश करते हैं, ओंकार की ध्वनि सुनते हैं, सर्व स्वीकार का भाव आता है, तो एक समय परमात्मा की ऊर्जा बरसने लगती है। और परमात्मा की ऊर्जा जब बरसने लगती है तभी समाधि लगती है। तो इसीलिए कहते हैं कि सो तप तपूं जो बहुरी न तपना। तप क्या है? स्वयं से मिलना ही तो तप है। कोई आग की धुनी जला करके बीच में बैठा हुआ है, कोई धूप में खड़ा होकर के दिखा रहा है कि मैं तप कर रहा हूँ, लेकिन तप क्या है? तप है अपने भीतर में स्वयं को देखना, और स्वयं को देखना ही गोविंद को देखना है, परम प्रकाश को देखना है। और कोई सद्गुरु आपको उस देखने की विधि में ठहरने का मार्ग देता। ओंकार को सुन लेना बड़ी बात नहीं है, लेकिन ओंकार के सहारे समाधि में प्रवेश कैसे करें, इसके चलते भगवान शिव जब पार्वती को अध्यात्म का ज्ञान दे रहे हैं, तो 112 विधियों में 10 विधि उन्होंने ओंकार के सहारे समाधि में प्रवेश करने का मार्ग दिया। और वैसा मार्ग हमें चुनना पड़ेगा। और यह सद्गुरु आपको धीरे 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 ध्यान में डुबा करके आपको अंतर यात्रा में लेकर चलता है। सो गुरु करूं जो बहुरी न करना। अनंत जन्मों से तो गुरु करते आए हैं। अंधा अंधा ठेलिया दोनों कूप परंत। गुरु जी भी कुआं में गिरते हैं और हम भी कुआं में गिरते हैं। क्यों? कि आन्हर गुरु बहिर चेला, मांगत गुण धरावत ढेला। हमारे शरीर में 3 तत्व हैं। एक तो शरीर जिसको आप देख रहे हैं, तो शरीर की मांग है भूख प्यास, इसको हम देते हैं। दूसरा है मन, जिसको चाहिए संबंध, प्यार मोहब्बत, उसको प्रेम चाहिए, तो वह भी हम देते हैं। लेकिन असली चीज़ तो हम खुद इसके भीतर में, और जन्म जन्मांतर से ओंकार के रूप में हम जंजीर में बंधे हुए, और हमारा चैतन्य मांग कर रहा है कि मेरे भीतर आओ। और बहुत बगुला भगत गुरु ऐसे हैं कि चलो जप का मंत्र दे देते हैं, मन में जपने का मंत्र दे देते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि भरमर जाल बग जाल, दुनिया में आ गए तो घेरा में तो फंसिए गए, इस शरीर के घेरा के बंधन में तो आइए गए। और इसमें बगुला भक्त गुरु भी घूम रहे हैं। बगुले का जाल है। मल्लाह जब मछली मारने के लिए चलता है, तो बगुला को पता है कि यहाँ मछली सब ऊपर में आएगी, और टप से पकड़ता। जिसको भी भीतर में परमात्मा से मिलने की इच्छा जगती है, अध्यात्म का मार्ग का स्वाद जगता है, तो उसको तो पता नहीं है। तो कहते हैं बगुला बग जाल है, बगुला भगत गुरुओं का जाल है, जो मंत्र दे देते हैं। कहते इसी को जपो। वो अपने भी जप रहे हैं, आपको भी जपा रहे हैं, ना उनको पता है ना आपको पता होने देंगे। आज तो जप में तो मन रहता ही है। अब मन हटेगा तब आप ओंकार की ध्वनि सुनेंगे। तो कहते हैं कि सो गुरु करूं, ऐसा गुरु दे जो मुझे ध्यान के सहारे समाधि में ले जाकर ओंकार की ध्वनि सुना दे। और ऐसो मरो जो बहुरी न मरना, जीवित मरिया भवजल तरिया। ओंकार की ध्वनि तो हम तब सुनते हैं जब मन हटता है, विचार हटता है, और इसके साथ ही भीतर में परमात्मा का द्वार खोलता है। क्योंकि जब हम शरीर नहीं है, मन नहीं है, भाव नहीं है, विचार नहीं है, फिर हम हैं क्या?
तो हम तो वही ओम इति ब्रह्मा, ओम ही ब्रह्म है, हम भी ओम है। और उस ओम के तल पर जाकर के कैसे समाधि में प्रवेश करें, या कोई सदगुरु देता है या कोई आचार्य देता है। तो उल्टी गंग जमुन में लाऊं। ध्यान की यात्रा में गुरु क्या करते हैं? सबसे पहले अनुलोम विलोम सांस, कपाल भाती प्राणायाम, गहरी लंबी सांस, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, भिन्न भिन्न प्राणायामों के द्वारा आपकी सांस को पहले वे सम कर देते हैं। तो उल्टी गंग जमुन में लाऊं। ईरा जो है, या इसको लोग गंगा कहते हैं, पिंगला को जमुना कहते हैं, ईरा को चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, पिंगला को सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। और बीच में जो सरस्वती नदी बहती है, सुषुम्ना नाड़ी, है ना। अब इसमें प्रवेश करने के लिए कहते हैं दोनों सांस को जरा सम कर लो। दोनों सांसें जब सम हो जाती है तब हम देखते हैं कि अत्यंत शांति का अनुभव करते हैं। निर्विचार में जाने में बड़ी सुविधा हो जाती है। अब बिना ही जल मज्जन दे पाऊं, बिना जल के शुद्ध कर लेना। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं, आत्मा नदी संजम पुण्य तीर्था। आत्मा एक नदी है, संजम पुण्य तीर्थ स्थान है। सत्योद का सत्य रूपी उसमें लहरें हैं। शील तटा, शील रूपी दो किनारे हैं। दयोर्मी दया रूपी भंवर है। तत्राभिषेक कुरु पांडुपुत्र, हे पांडुपुत्र अर्जुन उसमें स्नान करो। नवारिना शुद्ध यति चांतरात्मा। भीतर की आत्मा जल से शुद्ध नहीं होती है, वह तो ध्यान से शुद्ध होती है, समाधि से शुद्ध होती है। आत्मा के दर्शन तो ध्यान समाधि के द्वारा ही संभव है। इसीलिए कहते हैं कि लोचन भरी भरी बिंब निहारू। जब बंद आंखों से भीतर में प्रकाश दिखता है और ओंकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है, तो कहते हैं कि अगर समाधि में प्रवेश करना हो, निर्विचार में जाना हो, तो अनहद जहाँ थे उपजे खोजो तहीं नित्य। ओंकार की ध्वनि को सुनिए, उसमें प्रकाश के रूप में मन को बैठाइए और मन को लगातार देखिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मन को जब लगातार देखेंगे, अर्थात सीता और राम दोनों मिलेंगे, तो वहाँ पर आत्मकण का नृत्य देखिए। आत्मकण के नृत्य में स्त्री पुरुष का मिलन, शाश्वत मिलन है, और उसमें आनंद का अनुभव। चेहरे पर एक दिव्य मुस्कुराहट आने लगेगी। बाहर में स्त्री पुरुष अलग अलग है, भीतर में जब ओंकार के तल पर जाते हैं और उसमें प्रकाश को लगातार देखते हैं, तो कहते हैं लोचन भरी भरी बिंब निहारू। भरी आंखों से लगातार आप उसी को देखिए। ज्योति विचारी न और विचारू। किस पर विचार करें? उस परम प्रकाश पर, कि हे परमात्मा तेरी कृपा अपरंपार है, तूने मुझे दिखला दिया, तूने मुझे परम प्रकाश का मार्ग दे दिया। वैसी परिस्थिति में जब आप भीतर की यात्रा में चलेंगे, तो भीतर की यात्रा में चलने के बाद जो है कि आपको लगेगा कि प्रकाश दिखेगा। उस प्रकाश में कहते हैं कि जरा उसी पर विचार करो कि यह मेरा शाश्वत घर है। हम अपने शाश्वत भूमि में आ गए, और उस शाश्वत भूमि में अपने आप को इस रूप में देखिए कि दूसरा विचार आपके अंदर नहीं आ पाए। दूसरा विचार नहीं आए, इसके लिए क्या उपाय है? इसके लिए तो एक ही उपाय है कि लगातार मन को प्रकाशीय रूप में उसमें देखते रहिए।
और मन ही ईश्वर, मन ही देवता, मन से बड़ा न कोई। अब उसको जब देखेंगे तो कहते हैं कि पिंड पर जीव जस घर जाता। माता पिता के मिलने से भीतर में भ्रूण तैयार होता है और उस भ्रूण में हमारा घर बनता, हम आ जाते हैं। आकाशीयता तो 3 महीने के बाद में आता है, लेकिन हमारा वास्तविक घर तो है कि इस शरीर के पार जब निर्विचार में जाते हैं और ओंकार की ध्वनि सुनते हैं तो हम अपने वास्तविक घर में फिर प्रवेश कर जाते हैं। और शब्द अतीत अनाहत राता, और ना भूत वहाँ पर ठहरता है, ना भविष्य ठहरता है। अनहत नाद में हम अपने को विलीन कर देते हैं, क्योंकि हम स्वयं ओंकार हैं। और वही ओंकार जो है कि दादू अचेत न होइए, चेतन सोकर चित, अनहद जहाँ थे उपजे, खोजो तहाँ ही नेते। तो उस ओंकार की डोरी को लगातार पकड़े हुए रहें और उसमें मन को प्रकाशीय रूप में लगातार देखें। यह बहुत ही सुंदर सूत्र दे रहे हैं। जापै कृपा होय भल जाने। जैसे ही आप इस तल पर जाते हैं, ओंकार को देखते हुए में प्रकाश में अपने मन को ठहरा देते हैं, तो एक समर्पण का भाव जगता है, तथाता का भाव जगता है, सर्व स्वीकार और धन्यवाद का भाव जगता है। ध्यान और प्रेम, इसी 2 पंख पर चढ़कर हम स्वयं के तल पर जाते हैं, तो हम अत्यंत प्रेमल हो जाते हैं। संपूर्ण जगत के प्रति अनवरत प्रेम हमारे भीतर से बहने लगता है। ऐसा प्रेम जिसमें कोई मांग नहीं है, सिर्फ देने का ही भाव है। तो जापै कृपा होई भल जाने, वो तो परमात्मा ही जानते हैं कि जीव की कृपा कब है, जब जीव परमात्मा के पास पहुंच जाता। और गुंगो साकर कहाँ बखाने। कहते हैं गुंगा को अगर मिठाई खिला दीजिए, पूछिए कि स्वाद कैसा है, तब वो बोलना तो जानता ही नहीं, तो बोलेगा कैसे। तो ओंकार का अनुभव, ध्यान का अनुभव, समाधि का अनुभव करके जाना जाता है। किसी के कहने से हमें इसकी अनुभूति नहीं हो सकती है। तो कहते हैं कि सुन्न महल में मेरा वास। कहते हैं कि ब्रह्म हमारी जात है, माता पिता है राम, और गिरा हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। हम हैं कौन? हम लोग शरीर से अपना तादात्म्य जोड़ लेते हैं, बुझ जाते हैं कि हम शरीर हैं, लेकिन शरीर तो हम है नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में हम ब्रह्म की जाति के ओंकार हैं। ब्रह्म भी ओंकार हैं और हम भी ओंकार हैं। ब्रह्म हमारी जात है। माता पिता है राम। कौन सा राम? ओंकार राम का सच्चा नाम है। वही हमारे लिए माँ है, वही हमारे लिए पिता है, वही हमारे लिए गुरु भी है। क्योंकि गुरु गुरु एको, अभेख अनेको। जब आप ध्यान की यात्रा में जाएंगे, ओंकार को सुनेंगे, तो भीतर से ओंकार ही आपको मार्ग देगा, नया नया अनुभव देगा, नया नया संकेत देगा। सिर्फ आपको सजग रहने की जरूरत है। तो इसीलिए कहते हैं कि सुन्न महल में मेरा वास। हम हैं कहाँ पर, कहाँ के जीव हैं? तो हम तो सुन्न महल में रहने वाले हैं। हम यहाँ के जीव नहीं हैं। क्योंकि यमराज के पास जब नचिकेता पहुँचते हैं तो बड़ी मीठी कथा है कि यमराज उसे 3 वरदान मांगने के लिए कहता है, क्योंकि 3 दिन भूखे प्यासे उसके पास रह गया।
पहला वरदान मांगा कि पिता का क्रोध हम पर शांत हो जाए। दूसरा वरदान कि भीतर में अंतर यात्रा का ज्ञान। और तीसरा ज्ञान मृत्यु का रहस्य। कहा कि मृत्यु का रहस्य तो मैं नहीं बतलाऊंगा, क्योंकि इसके सहारे तुम अमृत का रहस्य जानना चाहता, अमृत का स्वाद जानना चाहता, अमृत का ज्ञान जानना चाहता। तो कहे कि आपने 3 वरदान के लिए कहा है, तो 2 वरदान तो हमने स्वीकार कर लिया, तीसरा वरदान तो आप हमको देंगे ना? कहेंगे दूंगा तो जरूर। तो कहा कि मैं तुमको पृथ्वी का राजा बना देता हूँ और खूब शौक से राज करो। कहा कि तब अंत में कभी आप आवेंगे कि नहीं? आऊँगा तो जरूर। तो कहा सर्वश्रेष्ठ सुंदर लड़की से शादी करा देता हूँ। तो कहा कि अरे इतना के बाद भी आप मेरे पास आएंगे कि नहीं? कहेंगे आऊँगा तो जरूर। तो कहा कि ऐसा मार्ग दीजिए कि आप मेरे पास नहीं आइए। कहा तो वो तो अमृत का ज्ञान है, अमृत का स्वाद है। तो आप जानते हैं कि नहीं? हम तो जानते हैं, झूठ कैसे बोल दूँ कि मैं नहीं जानता। तो आप जानते हैं तो बताइएगा कि नहीं हमको यही चाहिए। तो विवश कर दोगे तो बता ही दूंगा। तो कहते हैं कि सर्वे वेदा यत पदम आनंति। सभी वेद जिन लोगों ने जाना, जिसका प्रतिपादन किया, तपांसी सर्वाणी च यत वदंती। सभी तपस्या उसी के लिए इशारा करते हैं, चाहे जो भी करें, मांग तो वही रहती है कि स्वयं को जाने। और यत इच्छन्ति ब्रह्मचर्यम चरन्ति। जिसकी इच्छा से लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तत्पदम संग्रहेना ब्रह्मीमि। उसको संक्षेप में कह देता हूँ क्या? ओम इति एतत्। वह तो ओम ही है जिसके पास मैं नहीं जाता। उसके पास संत लोग जाते हैं, वह वैकुंठ में जाता। और तब वह अपनी स्वेच्छा से सोच समझकर जन्म ग्रहण करेगा, जहाँ लोगों को ज्ञान देने के लिए, पृथ्वी ग्रह को सुंदर बनाने के लिए करुणावश इस पृथ्वी पर आता। तो ऐसी परिस्थिति में कहते हैं कि हम जीवन की यात्रा में आ गए, तो उस शून्य महल में जब जाएंगे, ओंकार के तल पर जाएंगे, तो एक ही है, माता पिता दोनों तो ओंकार ही है, वही राम है। ओंकार राम का सच्चा नाम है। और गिरा हमारा शून्य में, हम जिस घर में रहते हैं, किस क्षण इस घर से निकाल दिए जाएंगे कोई नहीं जानता। सांस रुक जाए तो कितनों लोग शरीर से प्यार करेगा, लेकिन नहीं रख पाएगा। रखबो करेगा तो ठहरेगा नहीं या सर गल जाएगा। ऐसे परिस्थिति में हम देखते हैं कि अनाहत नाद में अगर हम अपनी रुचि लगा दें, उससे हमारा प्रेम हो जाए, जितना भी खाली समय बचे हुआ ओंकार के सुनने में अगर हम लगा दें, तो वहीं पर परम विश्राम है। जा की कृपा लवलेशते मतिमंद तुलसी दास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान काहू ना। वह तुलसी के ओंकार राम है, और राम ही तो ओंकार है। इसलिए उसका स्वाद में हमें डूबने की जरूरत है कि ताते जीव मैं रहूं उदास। उस शून्य महल में जब तक हम नहीं जाते हैं, तब तक हमें काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष सताता है। कहते हैं कह रविदास निरंजन पाऊं, जिस पर जाए बहुरी नहीं आऊं। कहते हैं कि उस निरंजन को, ओंकार का कोई रंग नहीं है, कोई आकार नहीं है। ओंकार तो अचल है और सर्वत्र चर अचर सब में वह व्याप्त है। और उसमें अगर आप प्रवेश करके उससे प्रेम करते हैं, तो कहते हैं कि
जिस पर जाए बहुरी नहीं आऊं, बार बार गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा, और आ भी गए तब भी आप ओंकार के तल पर ही रहेंगे, क्योंकि मृत्यु सब अनुभव को छीन लेती है लेकिन ओंकार के अनुभव को नहीं छीनती है। तो आज बड़ा सुंदर ध्यान है आनापान सती योग, जिसके सहारे हम लोग ध्यान की यात्रा में प्रवेश करेंगे। तो सुखासन में बैठ जाएं। इसमें 8 चरण है। प्रथम चरण में मंगलाचरण है। मंगल की कामना से, मंगल के भाव से हम बढ़ेंगे। दूसरे कि अंतःकुंभक, सांस को भीतर खींच करके थोड़ा रोकेंगे और छोड़ेंगे, बाईं नाक से खींचेंगे, दाईं नाक से छोड़ेंगे, ताकि दोनों सांस सम हो जाए। फिर बहिर्कुंभक, सांस को बाहर फेंक करके थोड़ा रोकेंगे, फिर खींचकर दूसरी नाक से उसको फेंक करके रोकेंगे। मूल रूप में सांस सम करने का उपाय उसके पास आनापान सती योग। पान, आती हुई सांस को पान और जाती हुई सांस को अपान, और सती स्वयं का स्मरण, सांसों का स्मरण रखते हुए, और योग जोड़ देना, शरीर, मन और अपने चैतन्य तीनों को जोड़ देंगे तो ओंकार के तल पर हम चले जाएंगे और ओंकार की ध्वनि में हमारा प्रवेश हो जाएगा। उस ध्वनि को सुनना, ओंकार को सुनने की यह ज़्यादा बहुत सुंदर विधि है और उसमें हमारा प्रवेश होगा। उसके बाद जो है कि हम शिथिलीकरण, साक्षी भाव के बाद में शिथिलीकरण में प्रवेश करेंगे और फिर ध्यान की यात्रा में चल करके ओंकार को सुनेंगे। तो दोनों हाथ जोड़ करके मंगल कामना से गाएंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति। आंखें बंद कर लेंगे। अंगूठा और तर्जनी के शीर्ष को मिला लेंगे। घुटना पर दोनों हाथ को रख देंगे। अब प्राण मुद्रा में हम अंतःकुंभक करेंगे, क्योंकि प्राण मुद्रा के सहारे तर्जनी को और मध्यमा को दोनों नाक पर ले जाएंगे। बाईं नाक से सांस को खींचेंगे और थोड़ा रोकेंगे और फिर दाईं नाक से छोड़ेंगे। फिर दाईं नाक से खींच करके रोकेंगे, फिर बाईं नाक से छोड़ेंगे। और इस क्रम में भीतर में परम प्रकाश को देखेंगे और उस पर मन को जरा ठहरावेंगे। उस परम प्रकाश में कुछ लोग इसमें ओंकार की ध्वनि भी सुन रहे हैं। जो लोग नहीं सुन रहे हैं उनको बाद में इसका ख्याल करावेंगे, लेकिन देखेंगे इस क्रम में ओंकार की ध्वनि और तेज हो जाएगी। जो लोग ओंकार नहीं सुनते हैं तो भीतर में प्रकाश को देखेंगे, प्रकाश में मन को ठहरावेंगे, मन को लगातार देखेंगे और देखने से मन निर्मल हो जाएगा। और वह प्रकाश ही तो मन है। मन तो
जब सिमटता है तो माया का रूप धारण कर लेता है। मन जब फैलता है, प्रकाशीय रूप हो जाता है तो निर्मल हो जाता है। और निर्मल मन ही ब्रह्म है, मन ही ईश्वर, मन ही देवता। जगत ही जीतम के ना तो मनो ही है ना। इसलिए मन को लगातार देखेंगे तो मन को आप जीत लेंगे। अर्थात मन आपका दोस्त हो जाएगा, मन आपका कल्याण मित्र हो जाएगा, या गुरु की तरह आपका कल्याण चाहेगा। और तब कहेगा कि बार बार मुझे ओंकार के तल पर ले चलो, नहीं तो आपको नीचे गिराएगा। बार बार कहेगा मुझे प्रकाश में पूरा विराट कर दो, आप नहीं सुनेंगे तो यह मन नीचे गिराएगा, क्योंकि आप उठने की प्रक्रिया में आ गए हैं और राम रतन धन की यात्रा में आ गए हैं। इसलिए आपको अब आम आदमी की तरह नहीं जीना है, सतर्क होकर होशपूर्ण जीवन जीना है। तो आइए, सांस को बाईं नाक से खींचिए, रोकिए, दाईं नाक से छोड़िए और प्रकाश को लगातार देखिए। लगातार प्रकाश को देखेंगे, परिणाम हो जाएगा कि निर्विचार अवस्था में हम देर तक ठहरेंगे और यह समाधि की यात्रा को सुलभ कर देगा। रीढ़ की हड्डी को सीधी रखेंगे,
अब सांस को बाहर फेंक करके हल्का रोकेंगे। बाएं नाक से सांस को बाहर फेंकेंगे, रोकेंगे, फिर खींचकर दाएं नाक से छोड़ करके रोकेंगे। बाह्य कुंभक का प्रयोग करेंगे। खूब प्रेम पूर्वक राम रतन धन की यात्रा है। राम रतन धन की यात्रा में आए हैं, पूरी ऊर्जा लगा देंगे, पूरा समर्पण। अस्तित्व आपके समर्पण को देखता है। भीतर में कितना आपके अंदर समर्पण का भाव जागता है, उसी रूप में आप बहुत जल्द ही समाधि में प्रवेश करेंगे। इसलिए अपना समर्पण भाव बनाए रखेंगे। सांस को बाहर फेंक करके रोकेंगे, फिर सांस खींच करके दूसरी नाक से, दाईं नाक से सांस को बाहर फेंक करके रोकेंगे। और इस प्रक्रिया में आप बहुत जल्दी निर्विचार अवस्था में जाएंगे। प्रकाश को देखना नहीं भूलेंगे। ओंकार की ध्वनि स्वतः तेज हो जाएगी और उस ओंकार के भीतर में प्रकाश को ही देखेंगे। उसी के बारे में मन को नृत्य करते हुए देखेंगे। आत्मकण का नृत्य, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का मिलन। इलेक्ट्रॉन रजोगुण है, प्रोटॉन तमोगुण है। इलेक्ट्रॉन लगातार काम करना चाहेगा, प्रोटॉन बीच में ब्रेक लगाएगा, कहे कि थोड़ा सा आराम कर लो, विश्राम कर लो, ध्यान करो, भीतर में प्रवेश करो। और तब उस दोनों के मिलन से सतोगुण समाधि में आपका प्रवेश हो जाएगा। सांस को बाहर फेंकिए, रोकिए, फिर दूसरी नाक से सांस को बाहर फेंक करके रोकेंगे, फिर लेंगे। ओंकार की ध्वनि के भीतर आत्मकण का नृत्य लगातार देखेंगे, ताकि उसी के बारे में आप निर्विचार के तल का आनंद लेंगे।
अब अंगूठा और तर्जनी के शीर्ष को मिला लें और आनापान सति योग आती जाती सांसों का स्मरण करते हुए अस्तित्व का संगीत सुने। लगातार ओंकार को सुने। सामान्य से गहरी लंबी सांस। शून्य का संगीत को सुनते हुए सांस धीरे धीरे आ रही है, सांस धीरे धीरे जा रही है। सांस ले तो लेते चले जाएं और सांस छोड़े तो छोड़ते चले जाएं। भीतर में ओंकार की ध्वनि और तेज हो जाएगी। जन्म जन्मांतर से आप जंजीर में बंधे हुए थे, आपका ओंकार दबा हुआ था। जब आप प्राणायाम करेंगे तो सांस के सहारे निर्विचार में जाएंगे और तब भीतर का संगीत एक दिन सुनाई पड़ने लगेगा। अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे 24 घंटा यह ध्वनि सुनाई पड़ेगी। जब जब ध्यान जाएगा ध्वनि साफ हो जाएगी और इसी का अभ्यास ज़्यादा हो जाएगा। मन बार बार ओंकार के तल पर जाना चाहेगा, मन बार बार ओंकार को सुनना चाहेगा। मन को ओंकार का पहले स्वाद लगा दीजिए। आती जाती सांस को देखेंगे तो स्वयं से आपकी भेंट हो जाएगी। निर्विचार अवस्था में गए तो स्वयं के तल पर गए। सांस आई तो अस्तित्व ब्रह्मांड आपके भीतर, परम चैतन्य आपके भीतर आ गया। सांस गई तो हम बाहर के शून्य में चले गए। आत्मा स्मरण। अंगूठा तर्जनी को मिलाकर ध्यान मुद्रा बनाए रखेंगे। आती हुई सांस पान, जाती हुई सांस अपान। पान अपान अनापान। सति स्मरण, सांसों का स्मरण रखेंगे। कौन देख रहा है उस चैतन्य का स्मरण रखेंगे कि आप देख रहे हैं कि सांस आ रही है और जा रही है। और इसी में ओंकार में प्रवेश हो गया तो योग शुरू हो गया।
साक्षी भाव, सारा प्रयास छोड़ दें, सांस को सामान्य हो जाने दें। आती हुई सांस और जाती हुई सांस को लगातार आप देखें, सांस के साक्षी हो जाएं। निर्विचार के तल पर, परम प्रकाश के तल पर, परम शून्य के तल पर ओंकार को सुने। सुनते सुनते विराट हो जाए, चारों तरफ उस ओंकार की ध्वनि का फैलाव देखें। यह ओंकार अचल है, पूरे ब्रह्मांड में कहते हैं परमात्मा अचल है, ओंकार भी अचल है। प्रकाशीय कण का नृत्य चल रहा है। उस प्रकाशीय कण के नृत्य को देखें, मन को उसी में समाहित कर दें। मन ओंकार की ध्वनि को सुनने में लग जाएगा और आत्मकण के नृत्य में उसको मजा आ जाएगा। एक दिव्य मुस्कुराहट चेहरे पर आ जाएगी। इसी को कहते हैं काम से राम की यात्रा, क्षुद्र से विराट की यात्रा। यहीं पर तथाता भाव निष्काम कर्मयोग का भी जन्म होगा। आप यहाँ देख लेंगे सब कुछ ओंकार कर रहा है। शिथिलीकरण, जो लोग भी लेटना चाहते हैं लेट जाएं, बैठे रहना चाहते हैं बैठे रहें। सांसों के प्रति साक्षी रहें, शरीर के प्रति साक्षी रहें, मन के प्रति साक्षी रहें। शरीर शिथिल हो रहा है, देखिए शरीर अप्रकाशीय रूप में है। बाह्य जगत में या स्थूल रूप में था, ध्यान की यात्रा में या प्रकाशीय रूप में हो जाता, या शिथिल हो गया। मन आत्मकण के नृत्य को देख रहा है, या कोई उछल कूद नहीं कर रहा। आप लगातार मन को देखें, मन अनुशासन को मानेगा, यह आपका कल्याण मित्र है। इसी के सहारे समाधि में प्रवेश होगा। या निर्मल हुआ कि समाधि की यात्रा शुरू हो जाएगी। मन बिल्कुल शांत है। सांसें धीमी हो रही है। सांसें धीमी हो रही है। सांसें धीमी हो गई। शरीर शिथिल है,
मन शांत है, सांसें धीमी है, ओंकार की ध्वनि लगातार सुने। जो लोग भी ओंकार की ध्वनि नहीं सुन पा रहे हैं, वे 5 मिनट के लिए कान में उंगली डाल करके ओंकार को सुनेंगे और प्रकाश को लगातार देखेंगे और मन को उसी प्रकाशीय कण में विलीन कर देंगे कि मन ओंकार को सुन रहा है। लगातार मन को देखेंगे। मन ईश्वर के रूप में है, निर्विचार मन परमात्मा को बड़ा प्रिय है। मन को फैलने दीजिए, पूरा फैलने दीजिए, मन के फैलाव को देखेंगे। यही आपको समाधि की यात्रा में ले जाएगा। मन के रथ पर चढ़कर ही समाधि में प्रवेश होता। मन के सहारे ही ओंकार को सुनेंगे, सुनते सुनते समाधि में स्वतः प्रवेश हो जाएगी। समाधि परमात्मा का प्रसाद है, ध्यान आपका प्रयास है। ध्यान में उतर करके प्रयास कीजिए, समाधि के लिए परमात्मा पर अपना समर्पण भाव लगा दीजिए। अस्तित्व आपके समर्पण को देखता है कि समर्पण जैसे ही क्लाइमैक्स पर पहुंचता है कि अस्तित्व एक दूसरा स्वाद दे देगा, ऊर्जा के ऊर्ध्वमुखी होने का स्वाद, और आपका समय शून्य हो जाएगा। भीतर से आप जगे रहेंगे, लेकिन समय शून्यता से जब बाहर निकलेंगे तो कितना समय बीत गया पता नहीं चलेगा। इतना स्वाद लीजिए प्रकाश को देखने में, ओंकार को सुनने में। पूरे समर्पण भाव से सुने और देखें। अब मैं चुप हो जाता हूँ, आपके साथ मैं भी समाधि की यात्रा में चलता हूँ। हरि ओम तत्सत।